दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप अपने एसएससी सीजीएल एग्जाम में या कोई और एसएससी एग्जाम हो उसके अंदर मैक्सिमम स्कोर किस तरह से कर सकते हैं। साथ में आपकी करेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए एसएससी सीजीएल को लेकर के, जिससे कि आप अपना स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएं और फाइनल सिलेक्शन ले पाएं। ये नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हो बट फाइनल में रह रहे हो। तो इस वीडियो में आखिर तक बनी रहिएगा। इसमें मैं बताऊंगा कि मैंने किस तरह से एक अच्छा स्कोर किया था 340 प्लस, और टीयर वन के अंदर मेरा स्कोर 180 प्लस किस तरह से रहा था। और साथ साथ ये बताऊंगा कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्जाम को लेकर के आपकी। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताएं कि आपकी डिजायर्ड पोस्ट कौन सी है और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं इस टाइम पे, जिससे कि आपको भी मोटिवेशन मिले कि मेरे को अपने को बूस्ट करना है इससे आगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा स्कोर जो है मैथमेटिक्स में 90 था टीयर टू में, 82 रीजनिंग में था, 172 सेक्शन वन के अंदर बना था स्कोर आउट ऑफ 180, एंड 127 इंग्लिश में था 135 में से, एंड जीएस में स्कोर था मेरा 44 आउट ऑफ 75। ये 171 बना था 210 के अंदर से। तो टोटल स्कोर मेरा यह था 343। ये रॉ स्कोर था जिसके थ्रू मेरे को एक अच्छी पोस्ट मिली थी। अब बात करते हैं कंप्यूटर में कितना स्कोर था, 45 था। और अगर टीयर वन की बात करते हैं तो 180 स्कोर मेरा टीयर वन के अंदर था। साथ साथ अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो कि 180 प्लस मैंने टीयर वन में कैसे स्कोर किया था। इसको डिटेल में बताया है मैंने, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, बाकी चीजें जो हैं। साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डाउट स्टूडेंट्स का ये आता है कि क्या हमारी टीयर वन और टीयर टू को लेकर के कोई डिफरेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सेम स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर हम बेसिकली बात करें हमारे कोर्स सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। अगर हम बेसिकली देखते हैं कि ये हमारे टीयर वन के सिलेबस है और टीयर टू में भी यही है। थोड़ा बहुत मैथ में एडिशनल दूसरे आ जाते हैं आपके दो टॉपिक जो हैं, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, लेकिन सिलेबस बाकी ऑलमोस्ट सेम है। रीजनिंग के अंदर थोड़ा वर्बल रीजनिंग आ जाता है, क्रिटिकल चीजें कहते हैं हम। बाकी ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस का सिलेबस तो पूरा पूरा सेम है। बस एडिशनल एक वो चीज होती है टीयर टू में आपकी, वो कंप्यूटर जुड़ जाएगा और साथ साथ एक आपका टाइपिंग आ जाता है। तो अगर आप ये दो चीजों की बात करें और साथ में इन दो चीजों की बात करें, क्रिटिकल रीजनिंग की और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की, इसको आप टीयर टू के बाद देख सकते हो। बट बाकी जो सिलेबस है आपका टीयर वन का और मेंस का वो सेम है। तो आपको पैरेलल लेके चलना है दोनों चीजों को। ये नहीं सोचना कि भैया टीयर वन की तैयारी कर रहे हैं हम टीयर टू की नहीं करेंगे, या टीयर टू की ही कर रहे हैं। अगर आप रिपीटर हो तो टीयर वन तो हम बस पेपर से 15 दिन पहले पढ़ेंगे, मार्क्स देंगे टीयर वन के और क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कई बार ना कहीं इस बार हमारी कट ऑफ है वो 153 रही थी 24 के अंदर। और जो नेक्स्ट टाइम और ये कट ऑफ अगर पेपर ऐसा ही रहा, मोर और लेस सेम रहा और कंपटीशन सेम रहा, तो 160 प्लस कट ऑफ हमारे पास देखने को मिल सकती है हमें। तो हमें समझना पड़ेगा कि तैयारी प्रॉपर रखनी पड़ेगी हमें। हम ये नहीं सोच सकते कि टीयर वन टीयर टू अच्छा कर लेते हैं या वाइस वर्सा अच्छा कर लेते हैं, हो जाएगा। हमें दोनों स्टेज क्लियर करनी है। अब बात आती है एक चीज की पीवाईक्यू की क्या वैल्यू है, कि हमें पीवाईक्यू देने हैं नहीं देने हैं, या पीवाईक्यू से कुछ फायदा ही नहीं है। अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो पीवाईक्यू हमारा 70% पेपर को कवर करता है। कम से कम 50% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं डायरेक्ट पीवाईक्यू से आते हैं, और 20% ऐसे जो पीवाईक्यू बेस्ड ऑप्शन के ऊपर होंगे या उससे रिलेटेड होंगे। तो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू को आपको अच्छे से करना है। अब करोगे किस तरह से वो बताती है। इसको करने के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं। ये आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगी, हिंदी मीडियम में मिल जाएंगी, दोनों मीडियम में मिल जाती हैं। इसके अंदर आपके पास जो पेपर है वो आपके 18-20 जनवरी के जो पेपर हुआ था सीजन मेंस का, वो भी इंक्लूडेड है। ये मैथ्स की बुक है, ये रीजनिंग की बुक है दोनों, ये हमारे पास इंग्लिश की बुक है दोनों, ये जीएस की बुक है। ये टॉपर रहे हैं इस बार के 25 24 के सीजीएल के, उन्होंने भी किरण पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा है। उसके रिगार्डिंग एक वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो चीज जो है। किरण बुक की फायदा ये है, एक तो पीवाईक्यू है, साथ में आपके सॉल्यूशन इसके बेटर मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, और साथ में आपको एआई इनेबल जो है ये क्वेश्चन फ्रेमिंग मिल जाता है, जिसके थ्रू आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपनी। अब वीडियो के में आगे बढ़ते हैं कि पीवाईक्यू में लगाने किस तरह से, कि हम खाली पीवाईक्यू बुक खोल के बैठ जाए फ्रेशर और हमें फायदा हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर सिलेबस कंप्लीट है आपका तभी पीवाईक्यू फायदा करेंगे। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है पर्टिकुलर टॉपिक का, हम पूरे सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं, हम टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एटलीस्ट अगर ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करते हो जो टीडीएस बोल देते हैं हम, तो एटलीस्ट टीडीएस पढ़ लिया तब उसकी पीवाईक्यू लगाओगे तो फायदा होगा ना। अगर आप ये सोचोगे कि भैया मैंने तो मैथ स्टार्ट करी है अभी, चाहे मैं हो सकता है एमएससी कराओ आपने या बीटेक कर रखा हो, तब भी आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि ट्रिक्स एंड ट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। ऐसे जीएस के अंदर है, हो सकता है कि आपने कहते हैं बहुत अच्छे कॉलेज से बीए ऑनर्स कराओ, हिस्ट्री ऑनर्स कराओ, ज्योग्राफी ऑनर्स कराओ, बट जरूरी नहीं है कि जो एसएससी क्वेश्चन पूछता है वो सेम आपकी फ्रेमिंग जो है, आपकी जो पढ़ाई आपने ग्रेजुएशन में करी है या पोस्ट ग्रेजुएशन में करी है, वो फायदा करे, फायदा करेगी। ये नहीं कि फायदा नहीं करेगी, बट एग्जैक्टली आपको वो चीज देखने को मिलेगी, वो चीज जरूरी
नहीं है। तो इसलिए पहले एसएससी का सिलेबस देखिए, उस सिलेबस को पढ़िए, उसके बाद पीवाईक्यू पे जंप करिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। अब हम सब्जेक्ट वाइज की बात अगर करें, सबसे पहली बात होती है मैथ्स की। तो मैथ्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पे मैथ का सिलेबस क्या है। हमें को ये नहीं करना है कि हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 11th 12th की चीजें पढ़ रहे हैं जो कि फायदा नहीं करती। 11th की तो कुछ चीजें आती है हमारे पास, लेकिन अगर 12th की बात करें हम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो काम की नहीं है हमारे लिए, तो हम वो चीज नहीं पढ़ेंगे ना। ऐसे कैलकुलस है, हमारे काम का नहीं है, तो हम वो चीज नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले सिलेबस देखना है, सिलेबस में टॉपिक क्या क्या है हमारे, साथ में देखना है उसकी डेप्थ क्या है, क्योंकि डेप्थ बहुत मैटर करती है कि किस डेप्थ तक एसएससी यूजुअली क्वेश्चन पूछता है। अगर हम 2017 की बात करें सीजीएल की, तो उस टाइम पे उसने एडवांस मैथ बहुत अच्छा पूछा था एसएससी ने। बट 2017 के बाद से बात करते हैं तो मैथ्स का लेवल वो हर साल गिराता रह रहा है। लेकिन 23 के अंदर थोड़ा बहुत अच्छा मैथ्स आया था हमारे पास में सीजीएल 23 में। लेकिन 24 में स्टिल मैथ्स हमारे पास एवरेज से बिलो ही था। अगर रियलिटी बात करते हैं, हम इनसे कंपेयर करेंगे अगर हम 2019 2020 से, तो भी हमारा मैथ का लेवल 24 का नीचे ही था। तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर आपका सिलेबस नॉर्मली कंप्लीट है और डेली बेसिस पे आप 50 क्वेश्चन अर्थमेटिक के और 50 क्वेश्चन एडवांस के लगाते हो पीवाईक्यू से, तो इतना इनफ रहेगा। एक मॉक लगाओ प्री का अभी के लिए, साथ में दो चीजें करो, 50 क्वेश्चन अर्थमेटिक 50 क्वेश्चन एडवांस डेली बेसिस पे, आपको रफली 50 से 50 क्वेश्चन जो है 1.5 घंटे में बन जाएंगे। अब कोई कहेगा कि भैया 1.5 घंटे में नहीं बन रहे हमारे, तो कहीं ना कहीं आपके बेसिक इंप्रूव बेसिक अच्छे अच्छे नहीं है इसलिए नहीं बन रहे हैं। वरना 50 क्वेश्चन सेम टॉपिक के बड़े आराम से आपके 40 मिनट में बन जाते हैं, जिनको मैथ करना आता है। और काफी लोग जानते होंगे, वो करते भी होंगे, जिन्होंने सीजीएल 22 से पहले का मेन पेपर दिया है, तो वो ऐसे ही तैयारी करते थे सबके सब। अब बात आती है, अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए ये है, सबसे पहली बात तो ये है वो बेसिक ग्रामर का पता होना चाहिए रूल की एसएससी किस बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन पूछता आ रहा है। अब ये नहीं है कि आप भैया न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गए और न्यूज़पेपर को दे दो 4 घंटा कि हमारा न्यूज़पेपर तो इंग्लिश से ही तैयारी हो जाएगी, पूरी इंग्लिश की तैयारी जो है न्यूज़पेपर से हो जाएगी, तो वो चीज़ नहीं होती है। आप इंग्लिश ग्रामर की कोई भी बुक उठा लीजिए, चाहे नीतू सिंह मैम की बुक आती है वो देख लीजिए, या कोई और बुक आपके पास वो देख सकते हो, या किसी टीचर के नोट्स हैं आपके पास, रानी मैम के नोट्स हैं, या रानी मैम की वीडियो देखना, वीडियो देख के तैयारी कर लो पहले ग्रामर की पूरी। ऐसे वोकैब के लिए प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक उठा सकते हो आप, किरण पब्लिकेशन से भी कर सकते हो, या कोई वन लाइनर वाली बुक हो उससे देख सकते हो, जैसे ब्लैक बुक होती है हमारे पास, या कोई और बुक है आप उससे कर सकते हो। उसके थ्रू आप जब करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि एसएससी क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है, फिर आपको उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए या तो आप पिनाकल देख सकते हो, या किरण पब्लिकेशन की जो बुक की बात करिए हम वो देख सकते हैं, या कोई और बुक है आपके पास वो देख सकते हो। आपको पीवाईक्यू की बुक देखनी है, ये नहीं कि भैया मेरे पास तो पिनाकल है, बार सर ने कह दिया किरण लेनी है हमने तो अब किरण ही लेंगे, नहीं। अगर कोई ऑलरेडी बुक है आपके पास तो उस बुक से पढ़ सकते हो, हमें पीवाईक्यू करने हैं। हमें कोई वो चीज़ नहीं है यहाँ पे दिखाना है कि हम पर्टिकुलर बुक से पढ़ेंगे, तो इस बात को समझना है। जब हमने ये कर लिया, हमारा वोकैब हमने कर लिया पीवाईक्यू से और साथ में ग्रामर कर लिया टीचर से, लेकिन स्टिल अगर हम देखें तो ये हमारा सिलेबस का 40 से 50% पार्ट ही है। अगर हम 50% पार्ट देखते हैं तो रीडिंग सेक्शन का आता है, तो उसको किस तरह से करेंगे हम? तो उसको करने के लिए बेसिकली हमको कम से कम डेली बेसिस पे 30 से 40 मिनट रीडिंग करनी है। अब 30 से 40 मिनट रीडिंग कहाँ से करोगे? अब हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। कुछ लोगों को न्यूज़ पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, तो आप न्यूज़पेपर से रीड कर सकते हो, पर देखना पड़ेगा कौन सा सेक्शन रीड करना है। तो उसके लिए आप ऑनलाइन एडिटोरियल रीड कर सकते हो, अगर आपका सेक्शन अच्छा है ये तो। अगर अच्छा नहीं है तो स्टार्टिंग में आप नोवेल स्टोरी पढ़ सकते हो, जो स्टोरीज होती हैं कि जो बच्चों की स्टोरीज होती है, इंडियन स्टोरीज है, फॉरेन स्टोरीज है, वो पढ़ सकते हो, जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो पहले रीडिंग के अंदर। उसके बाद ही आपकी रीडिंग की स्किल जो है एनहांस होंगी। ये नहीं कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं और एनहांस कर लोगे आप रीडिंग की स्किल। इस बात को समझिए। काफी लोग ये सोचते हैं हम तो भैया कर ही लेंगे ना, हम तो इंग्लिश ऑनर्स करके आए हैं, हम तो सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो वो चीज नहीं है। फर्क होता है इंग्लिश पढ़ने में और इंग्लिश को समझ के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे पास में। तो इस बात को समझिए और करिए। और इसका भी डेली बेसिस को ट्राई यही करना है कि ग्रामर ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आप पीवाईक्यू बुक से लगाइए, साथ में जो है डेली बेसिस पे 2 से 3 सेक्शन में मॉक दीजिए, जिससे कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश प्रिपेयर रहे। और जो कोई नए रूल्स आते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ये नहीं करना कि भैया मैं तो उसको, आप क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हो फोन में, उसको सेव नहीं कर रहे हो, तो प्रॉपर सेव कर लो एक फोल्डर के अंदर कि जिसमें आपके उस इंग्लिश क्वेश्चन के क्वेश्चन है बस, ये नहीं कि बाकी क्वेश्चन है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एरर क्वेश्चन है, तो एरर क्वेश्चन के लिए एक फोल्डर बना लीजिए फोन में या टेलीग्राम पे, जैसा ये लगता है आपको। आपको जानना है किस तरह से टेलीग्राम पे हम फोल्डर बना सकते हैं तो बता दीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। बाकी इस तरह से आप कर सकते हो इंग्लिश को लेकर के। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपने मेरा स्कोर कार्ड भी देखा होगा, तो उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ जो यही है कि 82 मार्क्स था। अगर ये रीजनिंग के अंदर 90 मार्क्स होता तो 4 8 नंबर और होते, तो यही स्कोर मेरा 350 प्लस बन जाता, जो कि सुनने में और अच्छा लगता। यानी कि 340 प्लस को बुरा लग रहा है सुनने में, बट 350 और अच्छा लगता। तो कहीं ना कहीं रीजनिंग आपका लो हैंगिंग फ्रूट है एक, ठीक है, कि जो आसानी से मार्क्स देता है आपको, बट उतनी आसानी से मार्क्स खींच भी लेता है आपसे। तो आपको समझना पड़ेगा कि रीजनिंग को डेली बेसिस पे कम आप 30 से 40 मिनट दीजिए। ये मत सोचिए कि रीजनिंग तो ईजी आती है हम छोड़ देंगे। डेली बेसिस पे ट्राई करो कि 2 सेक्शनल मॉक लगा ही लो, क्योंकि 2 सेक्शनल मॉक लगाओगे आपकी रीजनिंग खुली रहेगी हमेशा दिमाग जो है, जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे एग्जाम के अंदर। और
किसी टॉपिक में दिक्कत आती है आपको, तो उस टॉपिक की दिक्कत आई, 50 क्वेश्चन उठाओ, पीवाईक्यू की बुक उठाओ कोई सी भी, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बात खत्म। 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उस टॉपिक से दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी, अगर आपके बेसिक सही है तो। अब बात आती है हमारे पास में जीएस की, जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात बनती है। अब दिक्कत ये आती है, स्टूडेंट्स ना या तो ये करते हैं, या तो पूरे दिन बुक ही पढ़ते रहेंगे, चाहे लूसेंट की हो या कोई और बुक हो, या टीचर के वीडियो देखते रहेंगे, चाहे किसी भी टीचर की वीडियोस हो हमारे पास में, या पीवाईक्यू ही करते रहेंगे, बट या हमारे पास मॉक ही लगाते रहेंगे वो। लेकिन हमको चारों चीजों को इफिशिएंटली यूज करना है अगर हमें जीएस में एक अच्छा स्कोर करना है तो, क्योंकि जीएस में स्कोर करे बिना सिलेक्शन नहीं है। बट सिर्फ जीएस पढ़ने से ही सिलेक्शन नहीं होगा, कि आप जीएस में चाहे 75 में 75 ले आओ, बट आपके जो 315 नंबर है, उसके अंदर आपके अगर 300 नंबर नहीं आएंगे तो सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं है, रियलिटी जो है। क्योंकि 75 के अंदर से आपके मैक्सिमम 50 स्कोर कर पाओगे आप, और यहाँ 300 स्कोर नहीं आया आपका, मतलब अब यहाँ पे 300 का मतलब लिटरल आप ये मत लेना 300 की बात हो रही है, कि मतलब 280 से 300 के बीच में आपका स्कोर नहीं होगा, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आप सिलेक्शन भूल जाइए। कम से कम 280 स्कोर यहाँ होगा और 50 यहाँ होगा, तब जाके 330 स्कोर बनेगा। और 330 पर अगर आपको पता हो तो इस साल जो कट ऑफ गई है, वो आई थिंक 335 समथिंग गई है यूआर कैटेगरी की, तो इस बात को समझिए। करना किस तरह से वो बात करते हैं हम। सबसे पहले ये है कि किसी टीचर के नोट्स देख लीजिए, चाहे चाहे वीडियो से कर लीजिए, आप इतना कर लिया आपने, उसके बाद में उसको लूसेंट से कॉम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो टीचर नहीं बताते लेकिन लूसेंट में अवेलेबल होती हैं। अगर आपके बाकी सिलेबस कंप्लीट है, इंग्लिश जीएस का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ्स का, तो एनसीईआरटी भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना स्कोर को मैक्सिमाइज कर सके, क्योंकि एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा रोल है अपने में ही। ठीक है, ये चीज हो गई। प्राइमरी की रखना है लूसेंट को, अगर टाइम नहीं है आपके पास, अगर टाइम है तो आप एनसीईआरटी को भी फोकस कर सकते हो। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने लूसेंट पढ़ी, वीडियो देख ली टीचर के, अब साथ में डेली बेसिस पे पीवाईक्यू उठाइए, किरण की हो चाहे कोई और पीवाईक्यू बुक हो आपकी, उसमें से 100 क्वेश्चन डेली बेसिस पे लगाने हैं आपने। अगर अभी देखा जाए मेंस को आपके पास रफली क्या कहते हैं, 150 दिन है, और 150 दिन में कोई भी पीवाईक्यू की बुक जो है आप 2 से 3 बार कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि पहले तो 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें लगेंगे आपको कम से कम 70 से 80 मिनट, बट जब नेक्स्ट 100 क्वेश्चन दोबारा करोगे, आप उसको रिपीट करोगे, तो यही आपको 100 क्वेश्चन करने में 40 से 50 मिनट ही लगेंगे, रियलिटी जो है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो, अगर आप भाई मजाक मजाक में तैयारी कर रहे हो तो एक क्वेश्चन हो सकता है आपको 10 मिनट भी लग जाए करने में पीवाईक्यू से। और साथ में डेली बेसिस पे 2 सेक्शनल मॉक देने हैं आपको जीएस के, जिससे कि पैरेलल आपका वो भी तैयार होता रहे सेक्शनल मॉक के फॉर्म में। ये तो अगर टॉपिक वाइज आपके पास पर्टिकुलर, हिस्ट्री का आज मैंने पढ़ लिया मुगल एम्पायर, ज्योग्राफी में पढ़ लिया रिवर सिस्टम, बट वहीं पे सेक्शनल मॉक दोगे तो सबको प्रिपरेशन हो जाएगी कि कितना मैं सीख रहा हूँ। अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली, 1 घंटा टीचर की वीडियो को देना है, अगर आप सिलेबस कंप्लीट है बाकी तो 1 घंटा लूसेंट को, 1 घंटा पीवाईक्यू को, और आधा घंटा ये, मतलब आपने 3.5 घंटा दे दिया। अगर आपके बाकी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर आ रहा है तो जीएस में भी एक अच्छा स्कोर कर लोगे, लेकिन वहीं पर भी बाकी सब्जेक्ट में आपका स्कोर अच्छा नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो उस केस में आप टीचर की वीडियो करिए और साथ में पीवाईक्यू करिए 1 घंटा, तो 1 घंटा और 1 घंटा ये वाला देना है आपने, इस वाले घंटे को नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अब बात ये आती है कंप्यूटर की और टाइपिंग की, कि कंप्यूटर और टाइपिंग हम अभी से करें या बाद में कर सकते हैं। तो इसका मेरा आंसर ये रहेगा कि टाइपिंग का डेली बेसिस पे आप अभी के लिए 20 से 30 मिनट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस बार देखा जाए एसएससी ने रिकंडक्ट तो करा लेता टाइपिंग, अगर एसएससी रिकंडक्ट नहीं कराता तो 18 जनवरी में उस टाइप से पैटर्न आया था हमारे पास टाइपिंग का, तो उसमें काफी स्टूडेंट्स फेल होते। तो इसलिए टाइपिंग को अच्छा रखिए, जिससे कि टाइपिंग का कैसे भी आए आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाए। और कंप्यूटर की बात है, कंप्यूटर को आप प्री के बाद भी पढ़ेंगे तो इतना दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर एसएससी यूजुअली इजी ही पूछ रहा है, उतना टफर साइड नहीं पूछ रहा है। बाकी आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो क्यू एस एस सी टीजी हमारा यूजर नेम है, इस पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। और साथ में अगर आप टेक्स्ट बुक के मॉक बाय करना चाहते हैं तो क्यू एस एस सी कोड यूज करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको टेक्स्ट बुक के मॉक में मिल जाएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो हमसे। थैंक यू दोस्तों।